Assalamu alaikum. Welcome to my channel Literary Lounge. Today we will discuss about compound and complex sentence. What is compound sentence and what is complex sentence? How we differentiate between these two. First of all, we will discuss about compound sentence. In a compound sentence, there are two independent clauses who join together with coordinating conjunction. कि आया कि जी इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है और क्लास क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं. इसमें क्या है जी, दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये क्लास कहते हैं बामैनी अल्फाज का ऐसा यूनिट जो सब्जेक्ट पर और वर्ब पर मुश्तमिल हो, उसको क्या कहते हैं, क्लास. आया कि जी इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है. इंडिपेंडेंट क्लास इज़ अ क्लास दैट गिव सम सेंस, कि जो कुछ समझ दे, ऐसा क्लास जिसकी हमें समझ आ जाए कि आया कि उसमें कहा क्या गया है, जो कुछ सेंस दे, उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास. हमारी कंपाउंड सेंटेंस में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसमें दो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं हु जॉइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, के जो एक दूसरे से जुड़े होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जैसे एंड है, बट है, येट है, नार है, सो है, फार है, आर है. ठीक है. अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम. के बर्ड्स फ्लाई, जब हम पहले देखते हैं क्या है कि इसमें क्लास है कि नहीं. अब बर्ड्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और फ्लाई हमारे पास क्या है, वर्ब है. हमें पता चल गया कि एक क्लास है हमारे पास. आगे हम जाते हैं फिश स्विम. फ़िश हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और स्विम हमारे पास क्या है, वर्ब है. हमें पता चल गया कि दो क्लास हैं. आया कि जी इंडिपेंडेंट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है, वो भी देखते हैं. बर्ड्स फ्लाई, जब मैं कहता हूँ परिंदे उड़ते हैं, हमें उसकी क्या है, सेंस समझ आ जाती क्या है कि परिंदे उड़ते कैसे हैं. मीन्स ऐसा क्लास जिसकी हमें सेंस समझ आ जाए, उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास. नेक्स्ट है हमारे पास फिश स्विम, कि मछली तैरती है. अब दोनों की हमें, इसकी भी जब कहूँगा कि मछली तैरती, इसकी भी हमें समझ आ रही है. हमें पता चल गया कि एक क्लास ये है और एक ये है, और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास हैं. सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि हु जॉइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि वो एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब एंड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लिहाजा दो इंडिपेंडेंट क्लास हो और हु जॉइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. ही थ्रू द स्टोन. अब ही हमारे पास सब्जेक्ट है, थ्रू हमारे पास फेंकना क्या है, वर्ब है. द स्टोन, पत्थर, उसने पत्थर फेंका. अब हमारे पास ये भी हमें इसकी समझ आ रही है कि उसने पत्थर फेंका. अब हमें वो भी पता चल रहा है, हमें सेंस समझ आ रही है क्या है कि पत्थर फेंका कैसे जाता है. ठीक है. ऐसा क्लास जो कुछ सेंस दे, जिसकी समझ आ जाए क्या है कि उसमें कहा क्या गया, उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास. अब नेक्स्ट है आगे, इट मिस द डॉग, लेकिन क्या वो कुत्ते को ना लगा. अब इट हमारे पास सब्जेक्ट है और मिस्ड हमारे पास क्या है, वर्ब है. इसकी भी हमें समझ आ रही है. अब दो इसमें भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास हैं हु जॉइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, किससे जुड़े हुए हैं, बर्ड से जुड़े हुए हैं, लिहाजा ये भी क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल होगी. माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट बट आई वेंट टू कॉलेज. क्या है, माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट, के मेरा दोस्त क्या है, मार्केट गया. अब जब मैं कहूँगा कि मेरा दोस्त मार्केट गया, इसकी भी हमें समझ आ रही. माई फ्रेंड क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, वेंट हमारे पास क्या है, वर्ब है. एंड बट हमारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और आई हमारे पास सब्जेक्ट है, वेंट हमारे पास क्या है, वर्ब है. बट आई वेंट टू कॉलेज, मैं कहाँ गया, कॉलेज गया. दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, दोनों की समझ आ रही है, और जुड़े किससे हुए हैं, बर्ड से, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. लिहाजा क्या हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस. आगे देखते हैं. आई लाइक कॉफ़ी, कि मैं क्या है, काफ़ी पसंद करती हूँ. अब आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक हमारे पास वर्ब है. आगे हम देखते हैं मैरी एंड मैरी लाइक्स टी. मैरी हमारे पास सब्जेक्ट है और लाइक्स हमारे पास क्या है, वर्ब है. अब आई लाइक्स काफ़ी, मुझे, मैं क्या है, काफ़ी पसंद करती हूँ. एंड मैरी लाइक्स, और मैरी क्या पसंद करती है, टी, चाय. अब दोनों की समझ भी आ रही है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं हु जॉइन टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस. दोबारा रिपीट करता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लास हु जॉइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. अब हम देखते हैं आया कि जी कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक डिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट की तो आपको समझ आ गई. डिपेंडेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आया कि वो जो बंदा है ना, वो किसी और पे डिपेंडेंट है, तो उसका इन्हिसार किसी और पे है. मीन्स क्या, किसी और पे मुनहसर होना, उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट.
अब इसी तरह क्या है, इसकी अपनी समझ नहीं होती, ये क्या करता है इंडिपेंडेंट क्लास पे क्या करता है, इन्हिसार करता है, ठीक है। लिहाजा क्या है, इसमें एक इंडिपेंडेंट होगा, एक क्या होगा डिपेंडेंट क्लास होगा। हु जॉइन टुगेदर, वो तो क्या थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस जुड़े हुए थे, लेकिन ये क्या है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे आफ्टर है, बिकॉज है, अंटिल है, आल्दो है, दाओ है, बिफोर है, अनलेस है, इफ़ है, दैट है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, आई से, मैंने कहा। अब आई है हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है, से हमारे पास क्या है वर्ब है। दैट ही इज़ अ गुड टीचर। अब आई से मैंने कहा, क्या कहा, अब इवन हमारे क्या है इस क्लास ने जो डिपेंडेंट क्लास है इसने इतनी समझ ना दी क्या है कि उसने क्या कहा। जब आगे हम इंडिपेंडेंट क्लास पे गए कि दैट ही इज़ अ गुड टीचर, के वो क्या है एक अच्छा उस्ताद है। अब इसकी हमें समझ आ रही है, इसकी क्या इन्हिसार हुआ इंडिपेंडेंट क्लास पे, लिहाजा क्या जुड़े किससे हुए हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो, हु जॉइन टुगेदर विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन नॉट सक्सीड, कि तुम क्या है कामयाब नहीं हो सकते। अब वाई, जब आगे हम गए हैं तो क्या इसका जवाब मिला, यू अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम क्या है सख्त मेहनत नहीं करते। अब इसमें भी क्या है एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा क्या है डिपेंडेंट है। हु जॉइन टुगेदर विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, लिहाजा ये क्या हो गया कम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई डिड नॉट गो टू मीटिंग, कि मैं क्या है मीटिंग में नहीं गया। जब वो कह रहा है कि मैं मीटिंग नहीं गया तो हमें ना थोड़ी सस्पेंस क्रिएट हुई है कि आया कि वो मीटिंग में क्यों नहीं गया। जब आगे हमें उसका आंसर कहाँ पे जाके मिला कि बिकॉज आई वाज सिक, कि मैं क्या था बीमार था। अब एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक डिपेंडेंट क्लास है, एक क्या है इंडिपेंडेंट क्लास है, और जुड़े किससे हुए हैं बिकॉज से, जो कि क्या है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मीन्स क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लास हु जॉइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है देयर आर वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन डिपेंडेंट क्लास हु जॉइन टुगेदर विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, के वो क्या है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज, अनटिल, अनलेस, वाइल, इफ़, दैट वगैरह से क्या है जुड़े होते हैं। अच्छा, इस चीज़ को छोड़ें, फॉर एग्जांपल ना कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि आया कि ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट है। उनके लिए एक सिंपल फार्मूला है स्टूडेंट्स के लिए कि आप इन इस वर्ड को याद कर लें, जैसे क्या है फैंस बॉय, फैंस बॉय। अब एफ से क्या होगा, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से क्या होगा नार, एस से क्या होगा सो, बी से क्या होगा बट, ओ से क्या होगा आर, वाई से क्या होगा येट। अगर तो इन कंजक्शन से जुड़े हुए फैंस बॉय फार्मूला याद कर लें, इसमें एंड, बट, येट, नार, सो, फार, आर ये सारे आ जाते हैं। अगर तो इन कंजक्शन से जुड़े हुए हैं फिर वो क्या होगा कंपाउंड सेंटेंस होगा, अदरवाइज़ क्या होगा कम्प्लेक्स सेंटेंस।